हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। इसकी हम सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपने यूनियन बजट में इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। उसके अकॉर्डिंग जो है यूनियन कैबिनेट ने अब इसको मंजूरी दे दी है। तो इसमें है क्या, ठीक है, जैसे आपको पहले रेलवे, एसएससी, बैंक में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम अलग अलग जगह पे देने जाना पड़ता था, अलग अलग आप उसकी फ़ीस भरते थे, ठीक है, अलग अलग उसका एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको एक फ़ीस पेमेंट करनी होगी। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एनआरए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एनआरए की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियली जो है एनआरए जो है वो आपका सीईटी ट्वाइस अ ईयर, मीन्स एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि जो है अब आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्लेस और मार्क्स, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन। तो ये सारा काम जो है आपका ऑनलाइन किया जाएगा। बल्क ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीईटी। ये तो खैर देखते हैं आगे जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तभी पता चलेगा इसके बारे में। तो मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। Number of candidates appearing in the specialized exam will get reduced to nearly 5% of the total number of candidates। तो यहाँ पे ये तो खैर फ्यूचर की बात है, आगे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्ट इन अ मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल इंडियन की जो लैंग्वेजेस है उसमें कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में कंडक्ट करवाना है और सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2 टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीईटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट वैलिड विल बी वैलिड फॉर 3 years। तो यहाँ पे क्लियरली कह रखा है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 years विल बी द करंट स्कोर। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि जो आपका बेस्ट स्कोर होगा 3 सालों में वो आप करंट स्कोर होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं इसका, जैसे मान लो कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो आपके 76 मार्क्स हैं, और उसके बाद अगर आपने दूसरी बार इसका एग्ज़ाम दिया तो आपके 80 मार्क्स है। तो यहाँ पे 3 साल तक वैलिड जो मार्क्स होंगे आपके वो 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम स्कोर होगा वो होगा। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे आपने पहली बार 80 दिए और दूसरी बार आपका 76 आया, तो यहाँ पे भी आपका जो है 80 मार्क्स जो है वो करंट स्कोर होगा। तो क्लियरली कह रखा है कि जो आपका बेस्ट अवेलेबल स्कोर होगा ड्यूरिंग 3 years वो आपका जो होगा वो करंट स्कोर माना जाएगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिटेड प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे कह रखा है कि जो नंबर होंगे अटेम्प्ट्स के उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बस सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो एज होगी उसमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको देना होगा आपको। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन टू कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC PWD एक्सेट्रा। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है, पर एज के अकॉर्डिंग लिमिट होगी, ठीक है। सीईटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTC, PSU, प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो स्कोर हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होंगे ही होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, UTC, PSU, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके जो है शेयर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बता रखा है कि ईज इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो पैसा बचेगा, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा, ठीक है। आप अलग अलग पेमेंट करते थे उसका खर्चा बचेगा। तो बाकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन होगी वो तो हमें आगे जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सीईटी को किस तरीके से कंडक्ट करवाएगी और कितने टाइम में कंडक्ट करवाएगी, और आपका जो स्कोर है वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, और आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वही आपका 3 साल के लिए करंट स्कोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।